सुपर 50 नाइलेट ओ लेवल वेब डिज़ाइन सेकंड पेपर का सेकंड सेट है वेब डिज़ाइन पब्लिशिंग का, जिसमें अब अगेन अगले 50 क्वेश्चन में हम लोग काम कर रहे होंगे, जिसमें सेकंड सेट ऑफ स्लाइड चल रहा हो, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट सेशन रहेगा इस पे। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें। अब क्वेश्चंस का लेवल हम लोग को आइडिया मिल चुका है कि अभी भी तैयारी किस लेवल पे आपकी शुरू हुई है या कहाँ लेके जानी है। अगर अभी तक आप तैयार नहीं कर रहे थे, अब शुरू करिए, क्योंकि अब तो एटलीस्ट आपको समझ में आने लग गया ना कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल हो सकता है, कुछ हो सकता है इससे इजी पेपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टफ था, इससे इजी पेपर भी आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा खराब आ जाए तो हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने उस लेवल को ही पकड़ के चले कि भाई वर्स्ट टू वर्स्ट कितना कठिन क्वेश्चन आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, अगर ध्यान से पढ़ा है क्लासेस में तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो जैसे टैग कौन सा यूज होता है ना। अब लेकिन जो क्वेश्चन घुमा के पूछे जा रहे हैं जिसमें लैंग्वेज समझनी पड़ी, क्योंकि मेन लैंग्वेज कहाँ फंस रही है, लैंग्वेज फंस रही है हम लोगों के नाइलेट पेपर में देखा है मैंने, CSS में फंसाते हैं। और यही जब हम लोग पहुंचते हैं किसमें, M1 में, तो फंसाते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में, इंटरनेट में, ईमेल्स के चैप्टर्स में, वहां फंसाते हैं। राइटर वाइटर तो सब शॉर्टकट की से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक टाइप से रिलेटेड है ना, तो ये सारी चीजें रहती हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। 51 तो नहीं आएगा, 51 क्वेश्चन नहीं सही कह रहे हो। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर, व्हाट इज द लार्जेस्ट हेडिंग फॉर एन HTML एलिमेंट। ऑप्शन है आपके H6, हेड, H1 और नन। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है। H1 इज द लार्जेस्ट डिस्प्ले, ठीक है ना। और H6 क्या है, स्मॉलेस्ट। ये पहली क्लास से ही बता दिया जाता है कि छोटा नंबर है बड़ा डिस्प्ले होगा, बड़ा नंबर है छोटा डिस्प्ले होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML टैग फॉर लाइन ब्रेक। BR टैग आपके ऑप्शंस में है, ब्रेक, HR, BR और नन। तो करेक्ट आंसर जो आपका था वहां पे वो क्या आपने बताया था मुझे, BR टैग। ठीक है, तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने क्या किए, उठा के रखे हुए हैं। टू रन HTML लैंग्वेज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। ऑप्शन है आपके नोटपैड, ब्राउजर, राइटर और नन। मना तो ये रहेंगे भगवान के ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएं, जल्दी पेपर हो जाएगा। बट नाउ द लैंग्वेज इज अगेन, नोटपैड नहीं लिखा होगा तब कहाँ होगा, तो अगर नहीं लिखा होगा सुन लो पहले, नहीं लिखा होगा, अरे नहीं लिखा होगा तो सबलाइम एडिटर लिखा होगा, नोटपैड प्लस प्लस लिखा होगा, या और भी जो एडिटर्स हैं जिन पर वेब कोडिंग की जा सकती है उनको अपनी बुक से जरूर देखेंगे। ठीक है, एडिटर से भी कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हम लोग बता चुके हैं। नाउ व्हाट इज HTTP इन वेबसाइट नेम। टॉप लेवल डोमेन, द प्रोटोकॉल, द होस्ट और द लास्ट वेबसाइट नेम। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स आर देयर इन फोटोशॉप। ऑप्शंस हैं 6, 5, 2 और वेबसाइट नेम। ठीक है, तो ग्रेडियंट्स का जो नाम होगा वो कैसे होगा, यहां पर कितने होंगे टोटल, 5 ग्रेडियंट्स होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following is not valid Angular JS filter? Options है email, lower case, order by और currency। ऐसे तुक्का माने अच्छा इस क्वेश्चन को नोट करके इसका आंसर नोट करिएगा। लोअर केस इज नॉट एनी काइंड ऑफ फिल्टर। ठीक है, लोअर केस इज नॉट एनी काइंड ऑफ फिल्टर इन एंगुलर JS। Which of the following is a photography application? आपके ऑप्शंस हैं सफारी, VLC, स्काइप या पिकासा। सफारी ब्राउजर है, VLC मीडिया प्लेयर है, तो बहुत ऑब्वियस है।
What HTML tag is used to create a table? आपके ऑप्शंस हैं div, td, tr और table. चलिए आंसर देख लेते हैं फिलहाल। तो टेबल, भाई पहले तो टेबल टैग लगाओगे ना, उसके बाद tr td लेके आओगे। अब वो नहीं होता तो फिर बात होती ना उसके आगे। टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, काउंट करिएगा उस पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच HTML टैग डिफाइंस अ रो इन अ टेबल। अब आप जो आंसर देना चाह रहे हो वो है div, td, tr और टेबल। अब आप जो देना चाह रहे थे वो यहाँ है। अब क्या कर सकते, क्वेश्चन पलट नहीं सकते ना उधर से कि उधर इधर ले आओ तो उसका आंसर सही बना दो, है ना। तो जो जहाँ है उसके हिसाब से क्या करना है, आंसर रखना है। क्वेश्चन को इसीलिए कह रहा हूँ, हमेशा पहले पढ़िए यहाँ पर, उसके बाद ही काम करना है। What does the td tag represent in an HTML table? टेबल हेडर, टेबल सेल, टेबल रो और लास्ट है टेबल फुटर। अब डी वाला कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। करेक्ट आंसर है टेबल सेल। अगर ये नहीं लिखा होता तो टेबल डेटा लिखा होता, और अगर ऊपर th लिखा होता तो हेडर लिखा होगा, टेबल हेडर। ठीक है ना। ना नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, which attribute is used to define the number of columns in HTML table? आपके ऑप्शंस हैं columns, calls, call span and row span. The correct answer is calls. ठीक है, calls कहीं और भी यूज हो रहा है टेबल के अलावा, याद करिएगा। टेक्स्ट एरिया में यूज करते हैं, फॉर्म में टेक्स्ट एरिया वाले टैग के साथ भी कॉल्स का यूज हो रहा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, व्हाट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मर्ज टू और मोर सेल्स इन एन HTML टेबल हॉरिजॉन्टली? ऑप्शंस है आपके रो स्पैन, कॉल स्पैन, मर्ज और लास्ट है आपका कंबाइन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कॉल स्पैन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हेडर फॉर एन HTML टेबल? आपके ऑप्शंस हैं टी हेड, हेडर, h या th। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ टेबल से रिलेटेड उठाए थे क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 64, which attribute is used to specify the width of a column in an HTML table? Width, size, column width, call span। बात एट्रीब्यूट की हो रही है, ध्यान रखिएगा। width एट्रीब्यूट की बात हुई थी, अगर CSS की बात होती तो कॉलम डैश विड्थ हम कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि डैश साइन के साथ में जो भी चल रहा है इस समय वो CSS का ही हिस्सा है। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, फॉन्ट डैश स्टाइल, है ना, H1 डैश मार्जिन, इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज है, मार्जिन है या जो भी है, तो डैश साइन के साथ, कोलन साइन के साथ जो होगा वो CSS का होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ फुटर फॉर एन HTML टेबल? आपके ऑप्शंस हैं tfoot, footer, foot and th। द करेक्ट आंसर इज tfoot। tfoot भी टैग है जो इसी के तरीके से हेडर टैग के नाम से आता है आपका हेडर। ये HTML5 की बात हो रही है ना, ये पुराने HTML में नहीं, HTML5 के जो वर्जन्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा सेल्स इन एन HTML टेबल? आपके ऑप्शंस हैं अलाइन, स्कोप, रिलेशन और लास्ट है आपका लिंक। तो करेक्ट आंसर इज स्कोप। व्हाट डज द कैप्शन टैग रिप्रेजेंट इन एन HTML टेबल? कैप्शन टैग क्या रिप्रेजेंट करता है? टेबल हेडिंग, टेबल टाइटल, टेबल डिस्क्रिप्शन और फुटर। तो जब भी जो भी देना हो क्या होगा आंसर? अब हर बार तो मैं ही बताता हूँ, इस बार भी चेक करते हैं क्या है, टेबल टाइटल। ठीक है, टाइटल मतलब क्या है? टैग लाइन।
जैसे राइटर में कैप्शन भी यूज किया कहीं पे हम लोगों ने, तो वो होता है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच फीचर्स was already introduced before HTML5? ऑप्शंस हैं कैनवस, SVG, वीडियो, जियो लोकेशन और लास्ट है आपका फ्रेम्स। फ्रेम्स करते क्या हैं? छोटे छोटे फ्रेम्स आई फ्रेम से बन जाता है। फ्रेम्स क्या करते हैं? दो क्वेश्चन देता हूं आपको मैं आपके सोचने के लिए। आई फ्रेम क्या होता है और फ्रेम सेट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लीजिएगा ये, वरना भूल जाएंगे तो रह जाएगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक भी देखना है। मैं आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, एग्जाम पेपर नहीं मैंने आपको लाके दे दिया कि यही आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए सब चीज़ों को अपने दिमाग को एक्टिव मोड में रखना है जब तक पेपर हो नहीं जाता है। वॉट एप्लीकेशन कैन वन क्रिएट इवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML5? वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, फॉर्म्स, ब्राउजर बेस्ड गेम्स। तो किस तरीके के एप्लीकेशंस बन सकते थे? गुड, फॉर्म बन सकते थे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5? डॉक टाइप को किस तरीके से लिख सकते हैं? डॉक टाइप एक्सक्लेमेटरी साइन इन फर्स्ट या लास्ट, या विदाउट एक्सक्लेमेटरी साइन या क्लोजिंग के साथ में। तो करेक्ट आंसर क्या है? डॉक टाइप HTML विद एक्सक्लेमेटरी इन द बिगिनिंग। ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ कोडिंग के रिप्रेजेंटेशंस हैं, जस्ट लाइक अ कंटेंट या कमेंट। ये आपको स्क्रीन पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ ब्राउजर को बता रहा है कि अंदर का जो टैग्स हमने यूज किए हुए हैं उसका स्ट्रक्चर सेट कहां से उठा रहा हूं या तुम्हें कहां से उठा लेने हैं। ये पूरे वेब पेज के लिए कोई रेफरेंस नहीं दे रहा है, ये ब्राउजर को रेफरेंस दे रहा है कि भैया ये मैं शायद इस गैलरी से उठा रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि इसको नहीं भी लगा दो तब भी तो कोडिंग चलती है ना आपकी। नाउ व्हाट इफ वन डज नॉट यूज द डॉक टाइप इन स्टार्टिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट? ब्राउजर फाइंड द डॉक्यूमेंट इन क्विकी मोड, नॉट क्विकी, क्विकी मोड यानी नियर बाय, क्विकी होता है नियर बाय। ब्राउजर फाइंड्स द डॉक्यूमेंट इन स्टैंडर्ड मोड, ब्राउजर स्टॉप वर्किंग, ब्राउजर क्रैश आफ्टर शोइंग द पेज। तो ब्राउजर फाइंड द डॉक्यूमेंट क्विकी मोड, ठीक है ना, यानी सिंपल जो नियर बाय मिलेगा उन्हीं को उठा लेगा। डॉक टाइप लगाने से क्या होता है? पहले जाएगा लाइब्रेरी मैच कराएगा तब जाके देगा आंसर। नाउ which of the following is not semantic element for text in HTML5? आपके ऑप्शन है मार्क, टाइम, WBR और आर्टिकल। The correct answer is article, not a semantic element for text. सिमेंटिक मतलब जिसके बिना काम हो सकता हो। सिमेंटिक तो वैसे मतलब होता है मीनिंग, यानी किस टैग से या किसका मीनिंग निकल रहा है। मार्क से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, मार्क टैग अगर लगाओगे तो क्या होगा? टेक्स्ट अंडरलाइन या डेकोरेशन हो जाएगा। बट आर्टिकल क्या कर रहा है? एक कंटेंट फिजिकल टैग है कि आर्टिकल टैग के अंदर जो कुछ लिखा गया है वो बताता है कि हाँ ये एक पैराग्राफ है या आर्टिकल है, जस्ट लाइक अ पी टैग। WBR कोई टैग ही नहीं है ना। विच टैग सपोर्ट्स नॉन इंग्लिश लैंग्वेज? ऑप्शंस हैं आपके इनपुट, ऑडियो, एम्बेड और वीडियो। लेवल फिर घूम गया है। वीडियो, इसको एक बार चला के देखना, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज़ के लिए भी, तो एक बार आप इस टैग को इम्प्लीमेंट करके देखिएगा कि वीडियो क्या है। नॉन इंग्लिश टैग है तो कैसे है वो आपको चेक करना होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच एलिमेंट वॉज नॉट रिमूव्ड बाय HTML5? यानी HTML5 में किस चीज़ को अभी तक नहीं हटाया गया है या इंक्लूड करके चल रहे हैं? सेंटर, बिग, स्ट्राइक, स्मॉल। द करेक्ट आंसर इज स्मॉल टैग को अभी नहीं हटाया गया है, बाकी तो है ही उसके अंदर। वो ये नहीं कह रहा है कि बाकी टैग हटा दिए गए, वो कह रहा है अभी इनको रखा गया है कि नहीं रखा गया है। तो स्मॉल टैग शायद हटाया जाना था, अभी उसको वहाँ से नहीं हटाया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द टाइटल ऑफ वर्क? आपके ऑप्शंस हैं साइट, सेंटर, स्मॉल
और बिग। करेक्ट आंसर क्या है इसका? साइट। साइट जो है वो साइटेशन के लिए यूज होता है, नीड फॉर इंप्रूवमेंट, या कुछ ऐसा लगा दिया हम लोगों ने टेक्स्ट तो वो इटैलिक वगैरह दिखाता है उसके अंदर, तो ये सारे टैग्स क्या लगा के देखे जा सकते हैं तुमको, ठीक है। तो ये जो टैग्स में दे रहे हो, जैसे आप WBR पे आप पूछ रहे थे, तो WBR लगा के देख लेना कुछ एक बार, है ना, देखो क्या कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो मतलब कोई है ही नहीं टैग उसके, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 76, विच एलिमेंट इज डिजाइंड टू रैप अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके ऑप्शन है टाइम, नेविगेशन, फुटर और हेडर। द करेक्ट आंसर इज क्या होगा यहां पर? रैप अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देन ये क्या होगा आपका यहां पर? टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एन आर्टिकल एलिमेंट शुड नॉट कंटेन। मेन एलिमेंट, टेक्स्ट और एम्बेडेड कंटेंट, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो। तो करेक्ट आंसर होगा आपका मेन एलिमेंट। आर्टिकल में सिर्फ टाइटल जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कैनवस कंटेन बिल्ट इन एनिमेशन, SVG needs script to draw element, canvas drawing is done with pixel, SVG not support event handler। तो इनमें से जो है आपका वो ये है, SVG क्या है? ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा उसको भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाउ मेनी टाइम्स कैन HTML5 इवेंट्स बी फायर्ड। यानी HTML इवेंट्स के कितने एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? फायर हो सकते हैं, 1 टाइम्स, 2, मल्टीपल और 3। द करेक्ट आंसर इज मल्टीपल टाइम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDE स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और इंटीग्रेटेड इंटरनेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बी और सी। द करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। What should we add to a template in Dreamweaver in order to control where the page goes? Editable regions, HTML controller, frames और content controller। क्वेश्चन को नहीं है तो नोट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। ड्रीमवीवर भी है आपका क्या, वेब पेजेस को बनाने के लिए GUI मीडियम देता है आपको ये। Question number 82, what is CSS? It is a style sheet language, presentation content, used to style the HTML documents and all of these। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? एक मिनट ये हट गया इसका शायद, चलो। Which of the following tag is used to embed CSS in HTML page? आपके ऑप्शंस हैं CSS, डॉक टाइप HTML, स्क्रिप्ट और स्टाइल। आपके ऑप्शंस हैं Django, बूटस्ट्रैप, रेल्स और लार्वल। तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पर बूटस्ट्रैप, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ रूल टू बाइंड अ पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट। आपके ऑप्शंस हैं टैग, ID, क्लास, बोथ A एंड C। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ID। Which of the following type of HTML attribute is used to define an inline style? आपके ऑप्शंस हैं टाइप, नेम, स्टाइल एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपका स्टाइल। नेक्स्ट है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग CSS कोड स्निप्ट। H1 कलर कोलन ग्रीन। इसमें क्या होने वाला है? नथिंग हैपन, एरर्स आएगी, या हेडिंग बिकम्स डार्क ग्रीन और हेडिंग बिकम्स ग्रीन।
ना नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन इटैलिक टेक्स्ट। आपके ऑप्शंस हैं स्टाइल, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट फेस। क्या होगा यहाँ पर, फॉन्ट स्टाइल। Which of the following, question number 91, which of the following CSS property is used to make the text bold? Correct answer क्या होगा, text decoration colon bold, font weight colon bold, font style bold या text align bold। font weight क्या होगा, bold। What is the output of the following CSS code is snipped? H1 color colon red, text decoration underline, font dash style italic। तो क्या होना है, कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वर्क करेगा, फॉन्ट ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क्स करेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक विल वर्क, ऑल CSS विल वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ये वर्क करेगा। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर आपने सेमी कोलन नहीं लगाया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, which one is the CSS extension prefix for WebKit? आपका ऑप्शंस हैं डैश क्रोम, डैश वेब, डैश ओ और लास्ट है डैश WebKit। करेक्ट आंसर है आपका WebKit। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स कनेक्ट CSS विद HTML कोड? ऑप्शंस है लिंक रेल स्टाइल शीट, HREF, लिंक रेल स्टाइल शीट SRS, स्टाइल रेल स्टाइल शीट SRC, स्टाइल रेल स्टाइल शीट लिंक। तो ये पहला क्या होगा यहाँ पर, लिंक रेल स्टाइल शीट आपका यहाँ पर अपीयर रहेगा। Which of the following is the first CSS specification to become an official W3C recommendation? आपके ऑप्शंस हैं CSS लेवल 2, CSS लेवल HTML CSS, CSS लेवल 1 और CSS लेवल 2.1। CSS लेवल 1। Which of the following defines a linear gradient in CSS as image? Gradient, linear gradient, grayscale और लास्ट है आपका image। The correct answer is linear gradient। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बाद में। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट is scripting language used to make website interactive. JavaScript is an assembly language. JavaScript is a website language or none of the mentions. Scripting language. Now, which statement is true for JavaScript? Object-based language, assembly language, object-oriented or high-level language? Object-based language जिसमें एक और वर्ड ऐड होता है इसमें DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये ध्यान रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो DOM बेस्ड होती है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वो सपोर्ट करता है किस पे, इन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड इन HTML5? आपके ऑप्शन है स्कीम, कंटेंट, HTTP इक्विवेलेंट और लास्ट है आपका नेम। द करेक्ट आंसर इज नेम। ठीक है, सॉरी स्कीम। ना लास्ट ऑफ क्वेश्चन आपका जो है आपका, डिफरेंट मेटा टैग्स आर डिफाइंड बाय चेंजिंग द एट्रीब्यूट
टू अ वैलिड वैल्यू। ऑप्शंस हैं स्कीम, कंटेंट और HTTP इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसका सही आंसर है आपका नहीं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरा एक बार चेक करिएगा क्या है और कैसे काम करना है।